जब अस्पताल के स्टाफ ने ठंडे लहजे में कहा, मरने दो, हमें क्या, तब किसी ने नहीं सोचा था कि गुस्से का वही एक पल एक ताकतवर राजनीतिक राज को सबके सामने ला देगा। एक तरफ अस्पताल की बेशर्म शर्तें, दूसरी तरफ एक बाप की टूटती सांसें। और जब इंसानियत भी पैसों के आगे झुक गई, तब एक बेटी का गुस्सा फट पड़ा। क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी अब सिर्फ एक वकील नहीं, बल्कि सिस्टम से टकराने वाली एक आवाज बन चुकी है। बात करते हैं गणेश अवस्थी की, जिनकी हालत गंभीर हो जाती है और उन्हें लेकर अंजलि अवस्थी एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचती है। पर वहां सुनने को मिलता है, पहले फॉर्म भरिए, पैसे डिपॉजिट कीजिए, फिर पेशेंट एडमिट होगा। अंजलि का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उस आदमी की गिरेबान पकड़कर कहती है, फॉर्म भरना जरूरी है या पेशेंट का एडमिट होना जरूरी है? वो आदमी कहता है, हाथ हटाइए। आपको देखकर ही पता चल रहा है कि आप किस क्लास की हैं। अंजलि गुस्से में कहती है, तमीज से बात कीजिए। तो वह आदमी चिल्लाता है, शट अप। एक शब्द भी नहीं। अगर सिक्योरिटी को बुलाया ना, तो उठाकर बाहर फेंक देंगे आपको। वेद कहता है, आप एक महिला से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? तो वह आदमी कहता है, आप चुप रहिए, पहले पैसा जमा करके आइए। अगर नहीं है तो जाइए किसी लोकल अस्पताल में। यह सुनकर अंजलि कहती है, वहां इलाज के लिए लाइफ सेविंग मशीनें नहीं है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है, यहां तक कि स्ट्रेचर भी नहीं है। और यहाँ ह्यूमैनिटी नहीं है। वो आदमी कहता है, बिना पैसों के, बिना फॉर्म के यहाँ एडमिट नहीं किया जा सकता। अंजलि कहती है, जब तक फॉर्मेलिटीज होंगी, तब तक पेशेंट की जान चली जाएगी। वो आदमी बेशर्मी से कहता है, मर जाए तो हमें क्या? अंजलि गुस्से में उसे जोरदार चांटा मारती है। तब वो आदमी अहंकार में कहता है, मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। आप नहीं जानती, ये हॉस्पिटल किसके पैसों से चलता है। अंजलि पूछती है, किसके पैसों से? तब वो आदमी बताता है, आहूजा इंडस्ट्रीज, पॉलिटिकल लीडर चंद्रभान ठाकुर और भी कई नाम हैं। उनके पैसों से चलता है यह हॉस्पिटल। अंजलि धर्मराज आहूजा का नाम सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और इन काले पैसों से अपने पिता का इलाज करवाने से मना कर देती है। तभी वहां साधिका और वैभव दोनों आते हैं। वे रानी मजूमदार की तरफ से कहते हैं कि गणेश अवस्थी रानी मजूमदार के पिता हैं और गणेश एक वीआईपी हैं, इसलिए उनका वीआईपी ट्रीटमेंट होगा। आखिर रानी मजूमदार का केस भी तो गणेश अवस्थी ही लड़ेंगे। अंजलि मायूस होकर पैसों के आगे हार जाती है और हारी हुई बस्ती वापस आती है। तभी खबर आती है कि मंत्री ने पानी की लाइन कटवा दी है। अंजलि युवराज ठाकुर और मंत्री धर्मराज को चैलेंज करती है कि कल सुबह पानी आएगा, और यह उसका चैलेंज है। दिखाया जाता है कि अंजलि बस्ती वालों के लिए टैंकर लाने जाती है, लेकिन टैंकर वाला 5,000 से ज्यादा कीमत बताता है। तब अंजलि उस टैंकर वाले को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और टैंकर बस्ती में ले आती है। अब सभी लोग मिलकर अंजलि का साथ देते हैं और कहते हैं कि वे उस मंत्री के आगे नहीं झुकेंगे। क्या अंजलि पुलिस और मंत्री को सबक सिखा पाएगी? कैसे लड़ेगी अंजलि सिस्टम से आम लोगों के लिए? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।